चुड़ैल ने उस केले के पेड़ को लोगों के खून से सींचकर बड़ा किया था। चुड़ैल हर रोज अपना रूप बदलकर केले बेचने आसपास के गांव में पहुंच जाया करती थी। जब भी कोई चुड़ैल से केले लेकर खाती तो ठीक 2 दिन बाद वो इंसान पहाड़ की चोटी पर जाकर नीचे खाई में कूदकर आत्महत्या कर लेता था। फिर रात होते ही चुड़ैल खाई से उन लोगों के शरीर को उठाकर अपने घर ले जाती थी। ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा था। फिर एक दिन पिंकी अपनी माँ के साथ बाजार से खरीदारी करके घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसे केले बेचने वाली चुड़ैल दिखाई देती है। पिंकी चुड़ैल से ढेर सारे केले खरीदकर अपने घर ले जाती है, लेकिन चुड़ैल के उन भूतिया केलों में एक बहुत ही विचित्र बात थी। अगर कोई इंसान उन केलों को खरीदने के बाद नहीं खाता तो रात भर ठीक 12 बजे के बाद उन केलों से डरावनी आवाजें आने लगती थी। पिंकी उन केलों को खाना भूल जाती है और रात के 12 बजते ही पिंकी के घर में रखे केलों से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बेटी, इतनी रात को ये डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तभी पिंकी की माँ की नजर टेबल पर रखे केलों पर पड़ती है। अरे नहीं बेटी, ये डरावनी आवाजें तो इन केलों में से आ रही हैं। जरूर इन केलों के अंदर कोई भूत घुसा है। माँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो इन केलों को उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं। ना कहकर पिंकी उन सभी केलों को उठाकर घर के बाहर फेंक देती है। फिर अगले दिन पिंकी गांव के सभी लोगों को उन भूतिया केलों के बारे में बता देती है। इस सड़क पर जो औरत केले बेचती है, तुम लोग उस औरत से केले मत खरीदना। वो औरत भूतिया केले बेचती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो औरत एक चुड़ैल है। पिंकी की बात सुनकर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। यह कैसे हो सकते हैं? लगता है आजकल तो कुछ ज्यादा ही भूतों की फिल्में देखती है। हाँ, ये पिंकी भूतिया केले की कहानी सुनाकर हमें डराना चाहती है। सब लोग चलो यहाँ से। तरह कोई भी गांव वाला पिंकी की बात नहीं मानता। फिर एक दिन एक ही परिवार के 10 लोग चुड़ैल से केले खरीदकर खा लेते हैं। केले खाने के ठीक 2 दिन बाद वो लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और पहाड़ से कूदने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। उन सभी को इस तरह चलते देख गांव वालों को बहुत हैरानी होती है। अरे ये पिंटू और उसके घर वाले इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? इनके पास तो कोई सामान भी नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी वहाँ पिंकी आ जाती है। लगता है इन लोगों ने भूतिया केले खा लिए हैं। चलो मेरे साथ, मैं तुम सबको सबूत दिखाती हूँ। पिंकी गांव के लोगों को उसी वक्त पिंटू के घर ले जाती है, जहाँ ढेर सारे केले के छिलके पड़े हुए थे। उन छिलकों को देख सभी गांव वाले पिंकी की बात पर यकीन कर लेते हैं और उसके बाद पिंकी के साथ सभी गांव वाले पिंटू और उसके परिवार को बचाने के लिए उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग किसी की नहीं सुनते और पहाड़ी की ओर जाने लगते हैं। देखते ही देखते वो सब पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। उन लोगों के पहाड़ी पर पहुंचते ही गांव वाले समझ जाते हैं कि आज तक जितने लोग पहाड़ी से कूदकर मरे हैं, उन सब ने मरने से पहले भूतिया केले खाए थे। तभी पिंकी बड़ी रस्सी से पिंटू और उसके परिवार वालों को बांधकर रोक लेती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ चुड़ैल पहुँच जाती है। लगता है तुम सबको मेरी असलियत के बारे में पता चल चुका है, लेकिन अच्छा हुआ तुम सभी गांव वाले एक साथ ही पहाड़ी पर आ गए। अब मैं तुम सबको नीचे खाई में फेंककर मार दूंगी। ये मेरा इलाका है, तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। चुड़ैल की धमकी सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। नहीं नहीं, तुम सबको डरने की जरूरत नहीं है। ये चुड़ैल अकेली है और हम सब लोग इतने सारे हैं। चलो पत्थर उठाकर चुड़ैल को मारना शुरू कर दो। ये हमारा सामना नहीं कर पाएगी। गांव वालों को पिंकी की बात पसंद आती है और वो सभी पत्थर उठाकर चुड़ैल को मारने लगते हैं। ये देख चुड़ैल घबरा जाती है। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। जाते हैं।
फिर सभी गांव वाले उसे नीचे खाई में ढकेल देते हैं और खाई में गिरते ही चुड़ैल का खात्मा हो जाता है।